हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टेंस के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इस एक ही टेंस की आज तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन नहीं बनता। फिर ये कैसे इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल्स के अंदर आता है। फंडामेंटल्स का मतलब आधारभूत चीज़ें जो होती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो होती हैं, वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बस आप देखते जाना, काफ़ी सारी डेवलपमेंट होंगी और जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ उनको एक रूल के तौर पे, एक नियम के तौर पे, एक सिद्धांत के तौर पे आप अपने दिमाग में याद रखें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी तरह के क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। मतलब एक सेंटेंस अगर लिखा है तो उसमें जब ये आप रूल लगाएंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक सेंटेंस के साथ में। जो सेंटेंस लिखा है मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूँ। जयंत हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। मेरे हिसाब से कोई नया सेंटेंस नहीं है। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट देखे हैं तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। नहीं भी समझ में आया हो तो देखो, मैंने ये स्ट्रक्चर भी नीचे लिखी हुई है जो किसकी है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने चीज़ों को पुट किया है। ये सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में से मैंने हैज़ को चुना, बीन कोई चॉइस थी नहीं, सिर्फ बीन को चुन लिया। वी1 आईएनजी लिखना तो रीड की आईएनजी फॉर्म लिखिए। ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, फॉर और सिंस में से मैंने फॉर को चुना और टाइम जो था वो एन आर था। इसी टाइम एन आर के कारण ही मैंने फॉर को चुना है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो सेंटेंसेस मैं लिखता जाऊंगा, मैं सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन आप ये बात ध्यान दें, मैं हिंदी अनुवाद जो बोलूँगा मैं हिंदी में सिर्फ बोलूँगा, तो आप पढ़ते जाना, सुनते जाना। जयंत न्यूज़पेपर 1 घंटे से पढ़ रहा है। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लास्ट में साउंड रहा है आती है, तो एक्शन के साथ में रहा है बोल दोगे आप तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। फिर से देखो, जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये हमारा अनुवाद हो गया। यहाँ तक बातें सारी समझ में आई? ऑल राइट। अब आते हैं असर्टिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। तो क्या इस स्ट्रक्चर की असर्टिव नेगेटिव बनती है? बिल्कुल बनती है। मैं एक्चुअली में आपको एक ऐसी चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जो थ्रू आउट सभी टेंसेस के अंदर अप्लाई होती है। मतलब हमने 12 तरह के टेंस की बात की थी। अगर आप स्टार्ट के वीडियो देखोगे, मैंने बात बताई थी आपको कि टेंस 12 तरह के होते हैं। उन 12 में से 10 जगह पे ये जो रूल है मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लगता है ये कोई बुक का रूल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझना। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। असर्टिव नेगेटिव इसको कैसे बनाया जाए? देखिए, किसी भी असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर को असर्टिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक रूल याद रखना है। गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनते हुए याद करना, और अगर नोटबुक हो तो उसमें लिखना कि किसी भी असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये जो असर्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसमें जो पहला हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद आप नॉट लगा देना तो आपका असर्टिव नेगेटिव तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब, देखो मैं ये जो सेम स्ट्रक्चर है ये नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ मैं सेम स्ट्रक्चर, यहाँ फॉर सिंस प्लस टाइम। ये मैंने सेम स्ट्रक्चर वापस से लिख दिया, लेकिन आप देखोगे मैंने इस जगह पे जगह छोड़ी है, देखो यहाँ पे, और वो क्या है? वो है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको हैज़ और हैव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसके बाद में आपको बस नॉट लगा देना, आपका असर्टिव नेगेटिव तैयार हो जाएगा। देखो बात को समझो, हर बार हर टेंस 12 टेंसेज हैं, उन सब में 4 तरह के स्ट्रक्चर। असर्टिव पॉजिटिव, मैं लिख ही देता हूँ, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव पॉजिटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों आने हैं। मैंने कहा था कि ये 12 टेंसेस के लिए असर्टिव पॉजिटिव तो याद करना होता है, लेकिन इससे इन्हें बनाया जा सकता है, आपको इनको अलग से नहीं याद करना होता। तो ये जो पैटर्न है मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो तो इससे ये बन जाएगा। ये सभी टेंस में अप्लाई होता है एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 को छोड़ देना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, बाकी सब में ये अप्लाई होता है। क्या करना है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर जल्दी से आपके लिए लिख देता हूँ, देखो जो पीछे हम पढ़ के आए हैं ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है हमने पीछे पढ़ी है, लेकिन ये असर्टिव पॉजिटिव है। मैं आपको कहूँ असर्टिव नेगेटिव बनानी है तो क्या करना होगा? ये देखो, ये पहले हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आया, देखो यहाँ पे,
आप कहोगे तो तीर है, ध्यान से देखो ये ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इनमें से कोई एक ही जो है वो सेंटेंस में अप्लाई होगा, बस उसी के बाद में आपको नॉट लगा देना है, यानी कि इनके दोनों के बीच में अगर आप नॉट लगा दो, बीच वाला भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक बात। अगर आपने नॉट लगा दिया तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये कौन सा बना, असर्टिव नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्किल अब समझ में आ गई होगी कि असर्टिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, असर्टिव पॉजिटिव के अंदर हैज़ और हैव के बाद में नॉट लगा कर, दैट्स ऑल, सिंपल था। ये सभी टेंस पे अप्लाई होता है क्या, बिल्कुल 12 में से 10 टेंस में ये अप्लाई होता है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़ देना, उनमें क्या होता है वो हम आगे बात कर लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब आता है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। सर मज़ा आया, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो असर्टिव नेगेटिव है, अब ये 12 के 12 टेंसेज में याद नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए और इसके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगाएंगे, हमारा असर्टिव नेगेटिव तैयार हो जाएगा। सेम गोज विद द सेंटेंसेज, यानी कि अगर इस सेंटेंस की बात करें, ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा है ये असर्टिव पॉजिटिव है, इसका अगर मैं असर्टिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मेरे को क्या करना होगा, इसी में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। बिल्कुल, आप इस स्ट्रक्चर को देखो मत, इस सेंटेंस को देखो, जगह क्या लिखा है, जयंत, फिर क्या लिखा है, हैज़, फिर क्या लिखा है, बीन, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया ना तो यहाँ पे नॉट लगा दो। फिर अब क्या कर दोगे, आगे का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो, आगे का पूरा सेंटेंस देखो, आपने एज इट इज लिखा है, आपने कुछ नहीं किया। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क है कि आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया। अब ये जो सेंटेंस तैयार हुआ है इसको चेक करके देखो ये इस स्ट्रक्चर से मेल खाता है क्या। सब्जेक्ट हैज़ और हैव में से हैज़, नॉट यहाँ आ गया, बीन यहाँ आ गया, पी-ओ-एन-जी यहाँ आ गया, फॉर सिंस यहाँ आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, सॉरी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, फिर फॉर सिंस और फिर टाइम, दैट सिंपल। बढ़िया, ठीक है सर। असर्टिव नेगेटिव समझ में आया। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव के लिए भी ऐसा कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर में जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, आप उसका जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद अगर नॉट लगाते हो तो तैयार होता है असर्टिव नेगेटिव। अगर इस हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाने की बजाय इस हेल्पिंग वर्ब को ही उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव तैयार हो जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो जा रही है पूरी, इस स्ट्रक्चर में ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसे उठा के ना सब्जेक्ट से पहले लिख दो। मतलब सर ऐसे लिख दें, पहले हैज़ और हैव लिख दें, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखें और फिर बाकी का सेम लिख दें। हाँ बिल्कुल, बाकी का बिल्कुल सेम लिख दो, हैज़ और हैव तो आ गया और सब्जेक्ट तो आ गया। अब क्या आएगा, बीन, अब क्या आएगा, V1ING, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अब क्या आएगा, फॉर और सिंस, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, क्या ये इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स ये इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है। मतलब आपको ये नया स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ रख देना है, तो आपका इंटेरोगेटिव पॉजिटिव तैयार हो जाएगा। तो क्या सर ये चीज़ जो है ये बाकी के टेंस में भी अप्लाई होती है? बिल्कुल होती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भाई जितने ही टेंसेस हैं 12 हैं, 12 में से 10 में ये चीज़ अप्लाई होगी। क्या करना होगा, उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ रख देना होगा। और ये जो 2 में अप्लाई नहीं होती है ना, वो होती भी इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इस कारण से ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती। बट थोड़ा सिमिलर सा ही रूल है वहाँ भी, वो तो आपको मैं सिखा दूंगा। बट अभी 10 टेंसेस के लिए जो रूल है वो क्या है कि सर कोई भी असर्टिव पॉजिटिव में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को अगर उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाए तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। अभी अपने पास में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा होता है, उसमें भी अप्लाई होता था क्या? बिल्कुल होता है। आई एम राइटिंग अ बुक का क्या बनाओगे, इंटेरोगेटिव। एम आई राइटिंग तो बनाओगे, तो देखो आई एम की जगह आपने एम आई बोल दिया, दैट्स इट। इतना सही करना होता है, आपका तैयार क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। अच्छा हमारे पास में सेंटेंस भी है, वो भी बना के देख लेते हैं। तो सर इस सेंटेंस में भी अपन नहीं करें, बस हैज़ को इधर आगे रख दें और जयंत के बाद में सर पूरा लिख देंगे तो क्या इंटेरोगेटिव पॉजिटिव तैयार हो जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको इस सेंटेंस से इस सेंटेंस बनाने में क्या करना है, हैज़ को स्टार्ट में रख देना। ऑफ कोर्स जब ये सेकंड वर्ड जो है आप इसको फर्स्ट पोजीशन में लिखोगे तो उसको कैपिटल में लिखोगे, ये तो जानते ही हो। न्यूज़पेपर फॉर एन आर। तो ये देखो, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर लिखी है, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आती है बारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। क्या सर इसमें भी कोई ऐसा रूल सा है बढ़िया सा?
देखो नेगेटिव के जब भी रूल होंगे ना वो नॉट से रिलेटेड ही होंगे। तो इसमें मैंने क्या सिखाया था कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। तो इसके अंदर पता क्या करना होता है इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है। इतनी सी बात, सिर्फ किसमें, सब्जेक्ट के बाद। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो बस। तो यहाँ तक देखा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ क्या किया अपन ने, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, तैयार हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इट्स दैट सिंपल। इसे इतने ही सिंपल तरीके से करना होता है। से ये चीज़ सेंटेंस पे अप्लाई होगी क्या? बिल्कुल होगी। ये देखो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है, इसमें क्या करना है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो आप। और एन आर ऑफ इसको एक बार पूरा मान के चले, दैट इज इट। इतना ही सिंपल था। तो अभी अभी जो मैंने आपको चीज़ दिखाई वो ये थी कि 12 टेंसेज में जब भी ये 4 स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी होती है, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको याद तो सिर्फ एक ही करनी है, और इस एक से आपको ये कैसे बनानी है, इसके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाकर। ये कैसे बनानी है, इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखकर। और ये कैसे बनानी है, इस वाली के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर। इससे आप ये भी बात याद कर पाओगे कि असर्टिव नेगेटिव, जो असर्टिव के जो नेगेटिव होते हैं वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेते हैं, और इंटेरोगेटिव के जो नेगेटिव होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लेते हैं। अगर आप चाहो तो ये चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बुक्स में नहीं लिखी होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन हैं जो बुक में नहीं होती हैं। इसलिए ध्यान रखें आप और अच्छे से याद करें। एक बात, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, देखिए। एक तो था इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और ये था आपका असर्टिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हुए हम इनके सेंटेंसेस की अब एक बार ज़रा ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। इसका अनुवाद क्या बताया था मैंने, जयंत हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। नेगेटिव के अंदर सिर्फ नहीं शब्द जुड़ जाता है। जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, बस इतनी सी चीज़। अब इसके बाद में इंटेरोगेटिव पॉजिटिव का क्या होगा, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में ना क्या शब्द आगे जुड़ जाता है, क्या था ये, जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो क्या आगे लगा दो, क्या जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दैट्स इट। ये इसका अनुवाद है। और फिर ये क्या जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसके अनुवाद है। अगर आप चाहो अपनी नोटबुक में लिखते टाइम इनके अनुवाद भी लिख लेना, मैंने बोले हैं, आप वीडियो को पीछे ले जाके एक बार आप इसे सुन सकते हो। अब एक छोटा सा पोर्शन और है जो सीखने के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इनको देखें सेंटेंसेस को, फिर अपन बात करते हैं। अब एक जो छोटा सा पोर्शन और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस टेंस के बारे में, वो ये है कि क्वेश्चन जो है जयंत के न्यूज़पेपर को पढ़ने को लेकर 1 घंटे, वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, एक ये भी तो हो सकता है ना कि कितना टाइम हो गया उसको, मतलब कितने टाइम से जयंत न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो इसको कैसे बोला जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस टाइम के लिए पूछा गया है। और जब आपने ये सेंटेंस बोला कि जयंत कितने समय से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसमें आपने 1 घंटे को तो नाम में लिया नहीं, तो फिर क्वेश्चन में भी 1 घंटा नहीं आएगा। मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इस स्ट्रक्चर को देखना। इस स्ट्रक्चर में अगर इस टाइम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हाँ या ना का है, जरा पढ़ के देखो। हैज़ जयंत बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, कि क्या जयंत 1 घंटे से क्या जयंत 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये तो हाँ या ना का क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि कितने टाइम से पूछ रहा है, तो ध्यान देना कि फॉर वाले क्वेश्चंस के लिए तो अपन को लिखना होता है फॉर हाउ लॉन्ग। क्या करना होता है, लिखना होता है फॉर हाउ लॉन्ग। और सिंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए लिखना होता है आपको सिंस व्हेन। और उसके बाद में दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव की तरह आगे बढ़ा दो। बस आप क्या लिखा है यहाँ पे, हैज़ हैव, तो लिख दो आप हैज़। अपन जयंत वाले की बात कर,
फिर क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया जयंत। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, बीन लिखा है तो लिख दिया अपन ने बीन। फिर क्या लिखा, ING लिखा है, फिर लिख दिया रीडिंग। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है तो अपन ने लिख दिया न्यूज़पेपर। अब आप कहोगे कि इसके आगे सर फॉर और सिंस तो लगाया नहीं, अरे वो फॉर और सिंस तो यहाँ आ गया ना, वो फॉर और सिंस तो यहाँ आ गया, तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाएगा। इन दोनों ही सेंटेंसेस का अर्थ है कि जयंत कितनी देर से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इसका अर्थ हो जाएगा कब से पढ़ रहा है, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम हो जब बताना हो तब, और इसका मतलब हो जाएगा कितनी देर से पढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना हो कि कोई पर्सन कितने टाइम से ये काम कर रहा है, तो आप बनाएं इसके साथ में। अगर आपको बताना है कि कब से वो ये काम कर रहा है, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ से बनाएं ऐसे। तो ये जो फॉर, हाउ लॉन्ग है और सिंस व्हेन है, इनका भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में आपको इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग इज विनय डांसिंग, ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। पढ़ने में क्वेश्चन शायद सही भी लगेगा कि विनय कितनी देर से डांस कर रहा है, लेकिन जैसे आपने इस बात को याद किया है कि फॉर और सिंस के साथ अगर टाइम लिखा हो तो वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। जैसे आपने इस बात को याद कर लिया है, वैसे इस बात को भी याद करें कि ये जो फॉर और सिंस प्लस टाइम है, ये इन 2 शक्लों में भी आ सकता है। वो कौन सी 2 शक्ल हैं, एक है फॉर हाउ लॉन्ग और एक है सिंस व्हेन। अगर आप मेरी बात को समझ पाओ तो देखना, फॉर के साथ में टाइम और फॉर के साथ हाउ लॉन्ग एक ही बात है, और सिंस के साथ में टाइम और सिंस के साथ में व्हेन भी एक ही बात है। तो ये सिमिलर चीज़ें हैं, और इन पे अगर ये कॉन्सेप्ट अगर लगता है तो इन पर भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे ही आपने देखा कि फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन के साथ में आपने क्या, कौन सा टेंस, इज और ING लिख रखा है, आर और ING लिख रखा है, मतलब ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो आपको वहाँ समझ लेना है कि ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया जाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी ये हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING, राइट। सब्जेक्ट होता है स्टार्ट में ऑफ कोर्स, लेकिन आप जानते हो कि ये हैं तो क्वेश्चंस वाले फॉर्म ना, तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना कि जब आप इसका सही आंसर दे रहे हो तो ये मत कर देना विनय हैज़ बीन डांसिंग, ये अभी भी गलत है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क में, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है। यानी कि जो आपका आंसर होगा इस सेंटेंस के लिए वो होगा हैज़ विनय बीन डांसिंग, ये ऐसे करना होगा। सिमिलरली इसके अंदर भी हैव यू बीन इस हिस्से के लिए, और ट्रैवलिंग तो इसके बाद में आ ही जाएगा। ऑलराइट, तो ये भी बात याद रखें कि अगर आप देखते हैं फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन को, तो उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V1 ING, लेकिन ये तो असर्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। और इंटेरोगेटिव के बारे में आप भूले नहीं होगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। तो दैट्स इट, ये थे 2 क्वेश्चंस जो मेरे को आपको बताने थे इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर मैं कहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है हमने किया यहाँ पे फिनिश। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेंस नंबर 5 विच इज़ पास्ट सिंपल टेंस। तो उसके साथ में स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।